व्हाट्सअप गाइस, आईपीएल 2026 से क्या बैन हो जाएगी विराट कोहली की आरसीबी? भैया क्या क्या न्यूज आ रही है वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखते हैं पूरा मामला क्या है और आज का क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अगले साल आईपीएल तो होगा लेकिन उसमें डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी नहीं होगी। ये तो अफवाहें हैं बस। भैया मेरा खोपड़ी मत तोड़ो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगले साल के आईपीएल में आरसीबी का पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है राहुल जी? खत्म। क्यों? जी हाँ, मैं हूँ रौनक, आप देख रहे हैं रणतंत्र। बहुत सारी खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आरसीबी आईपीएल 2026 से बैन करी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मैं तो यही चाहूंगा कि ये बात झूठ हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पहली बार टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं होगा। मुझे तो यही बात बहुत अजीब लग रही थी कि पिछले साल का ट्रॉफी विनिंग कप्तान इस बार रिटेन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ तो अब ये बात होनी शुरू हो गई है कि ट्रॉफी विनिंग टीम ही आईपीएल में रिटेन नहीं होगी। सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई इस वक्त आरसीबी मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आ गया है कि आईपीएल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से आरसीबी टीम के अकाउंट को अनफॉलो कर दिया गया है। हालांकि इस बात का फैक्ट चेक मैंने खुद इंस्टाग्राम पर जाकर कर लिया है। आईपीएल टी20 का जो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, वो अभी भी सारी टीमों को, जिसमें आरसीबी भी शामिल है, उनको भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ भले अनफॉलो न किया हो, लेकिन बीसीसीआई के अंदर आरसीबी को लेकर बातें होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है, मामले की सारी जड़ चिन्नास्वामी के बाहर हुई भगदड़ थी, जिसके बाद आरसीबी के 11 फैंस को जान से हाथ धोना पड़ा था। मैं अभी भी ये मानता हूं कि बेंगलुरु में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की नहीं हो सकती। ये काम पुलिस प्रशासन और सरकार का है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है, ये बात सामने आने लगी है कि आरसीबी मैनेजमेंट के एंड पर भी लापरवाही हुई है और गलत डिसीजन लिए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने एक स्टेटमेंट में यह कहा है कि हमने कर्नाटक की सरकार को और आरसीबी मैनेजमेंट को यह मंगलवार की शाम को जीतने के बाद ही कहा था कि आप ये सेलिब्रेशन अगले दिन यानी बुधवार की बजाय संडे तक होल्ड कर लीजिए। तब तक इमोशन भी ठंडा हो जाएगा और पुलिस व्यवस्था भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी। लेकिन यहां पर आरसीबी की ही मैनेजमेंट ने कहा कि हम संडे तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हमारे कई विदेशी खिलाड़ी वापस लौट चुके होंगे। इसलिए सेलिब्रेशन तो हमें तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। यानी आरसीबी मैनेजमेंट ने फोर्स करके सेलिब्रेशन अगले ही दिन करवाया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारियों ने पद से इस्तीफा दिया है। जब बीसीसीआई से सेलिब्रेशन के बारे में रिएक्शन लिया गया तो उनका कहना था कि हमारा काम तो फाइनल तक था, उसके बाद हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे, क्योंकि हम भारत में क्रिकेट के कस्टोडियन हैं और दोबारा ऐसी बात न हो, इस वजह से हमारा इस मामले की जांच कराना बनता है। इसके बाद से बीसीसीआई ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि बीसीसीआई ने इस पर एक जांच कमेटी बिठा दी है और अगर बेंगलुरु ट्रेजेडी में आरसीबी मैनेजमेंट का किसी भी तरीके से कनेक्शन निकल कर आता है तो 1 साल के लिए आरसीबी को आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। कई लोगों का यह कहना है कि भाई खिलाड़ियों ने कोई गलती थोड़ी ना करी है, मैनेजमेंट ने अगर गलती करी भी है तो उसका खामियाजा खिलाड़ी और फैंस क्यों भरे। लेकिन आईपीएल में 2016 और 17 में चेन्नई और राजस्थान की टीम जब बैन हुई थी तब भी उनके ओनर्स पर ही बेटिंग के आरोप लगे थे। खिलाड़ियों का तो तब भी कोई लेना देना नहीं था। इसलिए बीसीसीआई आरसीबी को सस्पेंड तो कर सकती है। क्या विधि का विधान होगा सोचिए। अगर आईपीएल 2026 से आरसीबी बैन होती है तो उनके फैंस चेन्नई को बैन करने और जेल जाने पर जो मीम बनाते आए हैं दोबारा नहीं बना पाएंगे, और चेन्नई फैंस तो अब वैसे भी आरसीबी के ट्रॉफी न जीतने पर मीम नहीं बना पाएंगे। मतलब ऊपर वाले ने गजब का खेल रचाया है। लेकिन आप कमेंट करके ये बताओ कि क्या आरसीबी की टीम को 2026 से बैन करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी का मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है या ज्यादातर वही लोग जिम्मेदार हैं? और मान लो कि आरसीबी अगर बैन हो जाती है तो आपके हिसाब से किस शहर या प्रदेश की टीम आनी चाहिए आईपीएल में अगले साल? मेरे हिसाब से तो केरल या फिर मध्य प्रदेश की टीम की जरूरत है इस लीग को। देखना यह भी होगा कि विराट कोहली कहां से खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आईपीएल जीतने के बाद भी कहा था कि मुझे हमेशा से आरसीबी के लिए ही खेलना था। लेकिन यही बात धोनी ने भी कही थी जब चेन्नई बैन हुई थी, तो उन्होंने पुणे के लिए भी तो खेला था। क्या कोहली भी आगे किसी टीम के लिए खेलेंगे? अगर हाँ तो कहां से उनको खेलना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे सवाल पूछे हमने, बहुत सारे सवाल हैं, किसी भी सवाल का जवाब आप कमेंट करके जवाब दे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक एक चीज मुझे लगती है, जैसे चेन्नई को जब बैन लगा था, खेले ना प्लेयर्स को नहीं रोक सकते आप, प्लेयर फिर भी खेलेंगे अनटिल अनलेस किसी प्लेयर पे पर्टिकुलरली फिक्सिंग का आरोप हो या कुछ हो। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी थी। अगर प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है उस टाइम पर, मतलब प्रशासन ये बोल रहा है कि अभी ढंग से मैनेज नहीं हो सकता, संडे तक वेट कर लो, तो वेट करना चाहिए।
सिक्योरिटी लैब से आपको पता है इंडिया में इमोशन से क्रिकेट बिल्कुल लोग भागते, और यहाँ पर मैं तो लोगों की भी गलती बताऊंगा। हमने तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे, लोग भाई साहब गेट तोड़ के पीछे धक्के मार जा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, धक्के मार मार, हाँ। मतलब बेवकूफी करके कोई कितना जाहिल हो सकता है, खुश हो सकता है, उसका भाई मैं नहीं बता सकता। वो गेट के ऊपर लोग लगे हुए हैं, पीछे धक्का आ रहा है और खुश हो कि गेट तोड़ देंगे। दिस इज नॉट द राइट वे टू बिहेव। आपके इमोशंस अलग होते हैं, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में हो, पब्लिक प्रॉपर्टी पे भी हो, आप पब्लिक में बिहेव कर रहे हो, ये न्यूसेंस है। मतलब यहाँ पर हमने देख लिया है कि लोगों का ना मतलब ऐसा हो जाता है कि जब तक जिंदा है तो सोचते हैं कुछ भी कर लेंगे, हाँ। और फिर एकदम से सिर्फ सोचते हैं सारे कि सब इस पे इल्जाम लगा दो, इस पे इल्जाम लगा दो, इस पे इल्जाम लगा दो। इल्जाम लगना तो बात की बात है, जिन्होंने जान गंवा दी उनका क्या करें आप बताओ। अगर मान लो वो ना तो गेट हिला रहे हो एग्जाम्पल, ना वो आराम से चल रहे हो वो, लेकिन बाकी बेवकूफ़ों की वजह से भी तो हो गई होगी गलती। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ भाई, भगदड़ वाली जगह और भीड़ वाली जगह तो बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल दूर रह लो अपना। ना आपके घर में विराट कोहली रोटी देने आएगा, ना आरसीबी की टीम जीत के रोटी देने आएगी, ना वो जो कप जीते उसके अंदर चाय पियोगे आप बैठ के, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, बड़े से बड़ा सुपरस्टार हो जाए, मुझे नहीं होता क्रेज, मतलब मुझे नहीं इतना होता मुझे क्रेज। मैं सुपरस्टार नहीं, मैं अपनी जान से ऊपर तो भाई नहीं समझती। जान कि छोड़, हाँ भाई, मेरे को ये बता दें, इस मॉल के अंदर सलमान बहुत खान आ भीड़ रहा है, शाहरुख खान क्या आ रहा है, हाँ। विराट कोहली आ रहा है भैया, वो अपना काम करने आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इतना। होगा भी ना तो मैं ये सोचूंगा कि यार एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो रखा, मैं तो देखता हूं हाँ। मॉल में हीरो आ जाएंगे, भगदड़ मचा रखी, बैरिकेड। अभी एक पता नहीं कहां पर अक्षय कुमार गए थे, कहां पर गए थे, ऐसा हाल मचा देंगे लोग कि जैसे अक्षय कुमार पेंशन देने आए हो इनको बुढ़ापे तक की। यार मतलब जहां भीड़ दिख रहा है कि भैया सफोकेशन हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो मत जाओ ना यार, पता ना। और भैया बैन भी हो जाएगी, मुझे आरसीबी अगर बैन होती है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, खेलते तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये ना जीत हार से ऊपर के एक वाक्य हो चुका है, तो उसके ऊपर हमारी जजमेंट मैटर भी नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर वो बैन भी तब होगी जब पता लगेगा कि मैनेजमेंट को मना करने का, मैनेजमेंट ने फोर्स करा करने का। तो अगर कुछ इशू आता है ना भैया, मैं तो सीधा बोलूंगा, बीसीसीआई अगर डिसीजन लेती है तो बीसीसीआई को सोच समझ के ही लेगी ना। उस चीज को फिर क्वेश्चनिंग ज्यादा करूंगा तो फिर वो बेको लेगी, क्योंकि ये कोई प्लेयर सिलेक्शन की बात नहीं है। हाँ। कि हम कहते हैं कि भाई शेरजेर को इंडिया 20 से बढ़िया निकले, वो जो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यहाँ पर अगर निकलता है रोल की अगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, उसके बाद भी अगर उन्होंने जबरदस्ती हड़दंग में मचा दिया करना है, तो फिर देखते हैं क्या डिसीजन आता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और क्या आप विराट कोहली को किसी और टीम से खेलते हुए देखना चाहोगे अगर वो बैन लगता है? तो मुझे लगता है कि भैया देखो, बैन लग गया तो खेलना तो पड़ेगा, क्रिकेट है भैया। अगर वो प्लेयर इंजॉय करता है क्रिकेट, तो क्योंकि गैप लेके कोई फायदा नहीं है। इतनी लॉयल्टी भी किसी टीम के साथ लॉयल्टी होती है, लेकिन वो टीम जब उस टाइम पर नहीं खेल रही है, उस पर कोई मुकदमा चले या एग्जाम्पल अगर तो कुछ उसको बैन लगाए, तो आप तो अपना पार्ट प्ले करोगे ना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।